हेलो एवरीवन। आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 21 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में अभी हाल ही में बन के तैयार हुए डोनी पोलो एयरपोर्ट को लेके है। तो यह एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बन के तैयार हुआ है और इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही है एंट्रेंस मेन इस एयरपोर्ट का। मेन इसका पर्पज़ यही है कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, इसी के लिए ये सारे डेवलपमेंट काम किए जा रहे हैं। तो अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा है। और CM कौन है? CM है पेमा खांडू। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो फॉर्मर IAS ऑफिसर अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है और यही हैं अरुण गोयल जी। तो इनको इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो यह पोस्ट, इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट काफ़ी समय से खाली थी, क्योंकि पूर्व इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया था। उसके बाद से पद खाली था, तो इसी पद पर अरुण गोयल जी को अपॉइंट किया गया है। तो अगर बात करें अरुण गोयल जी की, तो अरुण गोयल 1985 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इसके साथ ही अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? तो यह बना था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इसी वजह से हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को लेके है। तो 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के अंदर शुरू हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सेरेमनी की कुछ फोटोज यहाँ पर अटैच है। तो यह गोवा के अंदर पंजिम में डॉक्टर श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। तो यह एशिया का जाना माना फिल्म फेस्टिवल है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है। तो वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर के रूप में CV आनंदा बोस जी को अपॉइंट किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है ला गणेशन जी को। तो ला गणेशन जी जो कि मणिपुर के गवर्नर थे, उनको एडिशनल चार्ज मिला था वेस्ट बंगाल का, क्योंकि वेस्ट बंगाल के इससे पहले जो गवर्नर थे श्री जगदीप धनखड़ जी, वह वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिए गए हैं। तो उसके बाद से यह पोस्ट खाली थी, तो इसी के पद पर CV आनंदा बोस जी को अपॉइंट किया गया है। CV आनंदा बोस जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। तो अगर बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की CM कौन है? CM है ममता बनर्जी जी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर उत्तराखंड से निकल कर आ रहा है। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट को शिफ्ट कर दिया गया है हल्द्वानी, जो कि पहले स्थित था नैनीताल में। तो उत्तराखंड का हाई कोर्ट जो कि नैनीताल में स्थित था, इसको हल्द्वानी अब शिफ्ट कर दिया गया है और इसके लिए नई बिल्डिंग भी बनाई जाएगी। तो यह है पुराना नैनीताल में उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। और CM कौन है? CM है पुष्कर धामी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर एक पद की नियुक्ति को लेके है। IIM अहमदाबाद अपॉइंट्स पंकज पटेल एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। तो IIM अहमदाबाद यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद ने यहाँ पर चेयरपर्सन के पद पर पंकज पटेल को नियुक्त कर दिया है। तो पंकज पटेल जो कि चेयरमैन है जाइडस लाइफ साइंसेस के, इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? कुमार मंगलम बिरला को। तो कुमार मंगलम बिरला को सक्सीड करके अब यह IIM अहमदाबाद के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले करेंट अफेयर्स की ओर। अगला करेंट अफेयर्स यहाँ पर एक इंडेक्स से रिलेटेड है। तो हाल ही में
नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 पब्लिश किया गया है। और इसको पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो इसको पब्लिश किया जाता है एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट। तो इस इंस्टीट्यूट द्वारा यह इंडेक्स पब्लिश किया गया है, और इस इंडेक्स में भारत ने 6 पायदान की छलांग लगाते हुए 61st रैंक प्राप्त की है। तो इसमें बहुत सारे मापदंड होते हैं, तो इस इंडेक्स में भारत 61st रैंक पाया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड है। तो फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गया है। कहाँ स्टार्ट हुआ है, कतर में। तो कतर की कैपिटल दोहा के अंदर पहला फीफा वर्ल्ड कप का मुकाबला खेला गया, किसके बीच, इक्वाडोर वर्सेस कतर, जिसमें इक्वाडोर ने कतर को 1-0 से हरा दिया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स भी यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट को लेके है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने DCGI यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पद में डॉक्टर VG सोमानी को एक्सटेंशन दिया है 3 महीने का। तो 3 महीने का यह एक्सटेंशन मिल गया है डॉक्टर VG सोमानी को एज अ DCGI, ठीक है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में। तो DCGI की अगर बात करें तो यह एक लाइक मेन अथॉरिटी है जो कि देश के अंदर सभी प्रकार के ड्रग्स को रेगुलेट और अप्रूवल देती है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर यही है डॉक्टर VG सोमानी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर मेटा प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। तो मेटा प्लेटफॉर्म्स ने संध्या देवनाथन को इंडिया हेड के रूप में अपॉइंट किया है। तो यही है संध्या देवनाथन, और इन्हीं को मेटा, जो कि पहले फेसबुक था, इसके इंडिया हेड के रूप में अपॉइंट किया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर खेल जगत से है। तो श्रीलंका will host under-19 men's T20 वर्ल्ड कप इन 2024। तो 2024 में श्रीलंका अंडर-19 मेंस T20 वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको इन करंट अफेयर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको रेगुलर करंट अफेयर्स वीडियो यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे अन्य लेक्चर्स भी यहाँ पर उपलब्ध आप लोगों को किए जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF फाइल्स इन लेक्चर्स की डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।